नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड के महानिदेशक NP आनंद जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि बोर्ड का क्या क्या कार्य है और किस तरीके से बोर्ड निरंतर समाज सेवा में लगी हुई है और कहाँ कहाँ बोर्ड के कार्यालय की स्थापना हो चुकी है। आइए इनसे जानते हैं। NP आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, बताएं दर्शकों को कि बोर्ड किस तरीके से काम कर रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं हैं आपके पास। नमस्कार। देखिए महोदय, बेसिकली रूप से सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, अपने अधिकारों से वंचित हैं, गरीब हैं, कुपोषित हैं, या जो न्यायिक प्रकरण में बहुत दबे हैं, कुचले हुए लोग हैं, जो शासन प्रशासन के पास जुडिशरी सिस्टम में जाके पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुके हैं। हमने ये एक प्यारी सी मुहिम भारत देश में एक छोटे से बदलाव के लिए कायम की है, जिसमें हम पूरे भारत देश के तंत्र में काम कर रहे हैं, अपनी काउंसिल्स बना रहे हैं, काउंसिल एग्जिस्ट करा रहे हैं और लोगों तक घर घर तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड किस तरीके से काम करती है महिलाओं के ऊपर और क्या है इसकी नीति, क्या है और किन किन पहलुओं पे ये काम करेगी? नीतियाँ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सशक्त हों, ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाओं पे जो कुपोषण हो रहा है और जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उन अधिकारों को उनको अवगत कराया जाए और देश में सशक्तता के साथ उनको आगे लेके आया जाए। देश में महिला आयोग भी महिलाओं के लिए निरंतर न्याय दिलाने के लिए काम करती है, तो फिर आपकी बोर्ड और उनकी बोर्ड में क्या अंतर है? आपकी बोर्ड किस तरीके से काम करती है? बेसिकली रूप से कहा जाए कि महिला आयोग भारत देश में बना तो हुआ है और आम तौर पे देखा जाए कि काफ़ी समय से काम भी कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि धरातल पे देखा जाए तो महिला आयोग भी पूरी तरीके से एक तंत्र पे त्वरित हो चुका है। महिलाओं को न्याय मांगने की प्रक्रिया में न्याय मांगते मांगते महिला आयोग से थक जाती हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार का ना तो उनको सांत्वना मिलती है, ना ही उन्हें न्याय का कोई भी किसी प्रकार का प्रावधान मिलता है। ये सब प्रक्रिया, ये सब तंत्र देखने के बाद हमने भारत देश में सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड का गठन किया है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में जो समस्या है उस समस्या को कैसे हल किया जाए। आम तौर पे देखा जाए गरीब है, यहाँ पे भारत में ये प्रक्रिया है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जब समानताएं असमानताएं रहेंगी तो समानताएं कैसे आ सकती हैं? आनंद जी, मेरा प्रश्न ये है कि महिला आयोग में लोग जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, सालों साल चक्कर लगाने पड़ते हैं मगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो आपकी बोर्ड क्या कुछ ऐसा करने जा रही है जो उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं और कितना समय लगेगा आपके यहाँ न्यायिक प्रक्रिया में? इसके लिए कोई रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है? बिल्कुल रूपरेखा तैयार की है। भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यही चाहती हैं कि हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनता अमन, चैन, मानवता और प्रेम से रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार के तंत्र से डायरेक्ट अटैच होके समस्याओं का समाधान करें। अभी इसीलिए हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को अपने सामाजिक न्याय और महिला अधिकारिता बोर्ड में पैनल कर रहे हैं कि जो आधारित समस्याएं हैं, जो निचली समस्याएं हैं जिसमें शासन और प्रशासन इन्वॉल्व होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए हम डायरेक्टली सरकार को अपने बोर्ड में अवेयर कर रहे हैं कि हम अपना डेटा सरकार को भेजेंगे कि हमसे इतनी इतनी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, इतनी समस्याएं सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, आप इसमें एक्शन लीजिए। कितने दिनों में आपकी न्यायिक प्रक्रिया होगी? अगर कोई महिला अपनी समस्या लेके आपके पास आती है, घरेलू हिंसा का मामला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लोग थाने में जाते हैं तो थाने से उनको महिला आयोग रेफर कर दिया जाता है, सालों साल तक महिला आयोग का चक्कर लगाने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो इस प्रावधान को, सालों चक्कर लगाने की जो समस्या है, इसको कैसे दूर करेंगे? कहाँ तक चुनौती है इस समस्या को दूर करना आपके लिए? इस समस्या को दूर करने के लिए बेसिकली रूप से हम ये चाहते हैं कि जो घरेलू विवाद होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या रिलेटेड टू द कोई भी घरेलू विवाद है, हम ये चाहते हैं कि इन विवादों को विवाद ना मान के इनमें मध्यांतर कराया जाए। अगर इसमें मध्यांतर होगा, एक बार दोनों पार्टियों को बैठा के समझाया जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो पार्टी नहीं मानेगी, अवश्य मानेंगी।
घर परिवार समाज की हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है, जिसे मानना ही नहीं है उसके लिए तो न्यायालय बना ही हुआ है। कोशिश बोर्ड की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को मध्यांतर के द्वारा ही हम सॉल्व करें। तो कितने दिनों का समय लगेगा आपके द्वारा मध्यांतर करने में? इसका कोई समय सीमा आपने निर्धारित की है या फिर महिला आयोग की तरह बस तारीख पे तारीख चलती रहेगी? नहीं, महिला आयोग की तरह तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। हमारा एक समय निश्चित है कि हमारे पास कोई भी कंप्लेन आती है तो हम उसको विद इन अ वीक नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद दोनों पार्टियों को बुलाते हैं। अगर आ जाती हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। 3 टर्मों में हम मीडिएशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। कहाँ-कहाँ, किस-किस राज्य में आपकी शाखाएं खुल चुकी हैं और कहाँ-कहाँ तेजी से आपकी टीम बढ़ चुकी है? अभी भारत देश में हम निरंतर काम कर रहे हैं। भारत देश में दिल्ली स्टेट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में हम पूरी सशक्तता के साथ बहुमत के साथ पहुंच चुके हैं और पूर्ण रूप से इसमें काम हो रहा है और आने वाले 2 से 4 महीने में हम पूरे भारत देश को कवर कर सकेंगे। तो लोग किस तरीके से आप तक पहुंचेंगे या आप लोगों तक किस तरीके से पहुंचेंगे? इसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? जनता आपको देख रही है, आप बताइए कि किस तरीके से लोग आपके पास पहुंच सकते हैं अपनी समस्या को लेके, या आप जनता तक कैसे पहुंचेंगे, अवेयर कैसे करेंगे जनता को कि वो आप तक पहुंच पाएँ? हाँ, हमारे भारत देश में इस बोर्ड को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ हर एक प्रदेश की एक कमेटी बनाई गई है। उस प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भी है, प्रदेश सचिव भी है। ऐसे लोगों को इसीलिए अपॉइंट किया गया है कि वो आम लोगों की समस्याओं को सुने। बाकी जो वहाँ तक प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट है www.sjbwe.com.in, दोनों ही हैं स्लैश में। आप जाके हमारे यहाँ कंप्लेन फॉर्म है, अपनी कंप्लेन को डायरेक्टली दर्शा सकते हैं और हम तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे में आपको तत्काल उपरांत देगी। एनपी आनंद जी, किस तरीके से आप जनता तक पहुंचेंगे और जनता आप तक कैसे पहुंच सकती है अपनी समस्याओं को लेकर के, आप ये बताएं जनता को। जी महोदय, सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड के द्वारा अभी हाल ही में हमारा बोर्ड 3 मैनिफेस्टो पे काम कर रहा है। प्रथम है कि हम पूरे भारत देश में घर घर न्याय अभियान चलाने वाले हैं। उस न्याय अभियान के तहत हम भारत देश के प्रत्येक परिवार में जाके उनकी समस्या सुनेंगे और समस्या सुनने के बाद वो रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद हम सरकार को भेजेंगे। न्याय में जो देर होती है, लोग न्याय की आस छोड़ देते हैं, दौड़ते दौड़ते लोग थक जाते हैं, न्याय की आस में न्याय नहीं मिल पाता है। तो वैसे लोगों के लिए आपके संस्था में क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ सोचा है वैसे लोगों के लिए जिनको समय पे न्याय नहीं मिल पाता? देखिए, भारत देश एक बड़ा ही लोकतांत्रिक देश है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ जनता है। सीमित गतिविधियां हैं, सीमित नियमावली है। इसके लिए हमारी सरकार सशक्त है और निरंतर कार्य कर रही है। जुडिशरी सिस्टम को हार्ड एंड फास्ट बनाने के लिए हमने ऑलरेडी सरकार से बात कर रखी है, हमारी बात भी हो रही है कि इस तंत्र को जल्द से जल्द थोड़ा सा पेचीदा ना होकर सरलता में लेके आया जाए और जो समस्याएं हैं, न्यायिक समस्याएं हैं, इनको थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस किया जाए। तो इसमें सरकार अभी विचार विमर्श कर रही है। नई सरकार का गठन हुआ है तो आने वाले समय में सरकार विचार करेगी इस पे और अच्छा भारत देश के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया सामने आएगी। अभी सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड के महानिदेशक हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना है कि ये जो बोर्ड है वो लगातार जनसेवा, जनता के हित में काम कर रही है और लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए ये काम करेगी और जनता तक पहुंचने के लिए ये घर घर न्याय अभियान के थ्रू जनता तक पहुंचेगी और जनता की समस्याओं को सुनेगी और उनको न्याय दिलाने का, जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।